नमस्ते। सामने जो ब्लैक कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, मैं जानता हूं आप इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। ये एसएमडी कहलाता है और पिछले के वीडियो में हमने इस महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। इस पर प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस आज हम कर रहे हैं। सर आज हमको बताएंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग में एसएमडी का क्या उपयोग होता है और इसे किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं। हाँ, आज हम देखेंगे एसएमडी का यूज क्या क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है और इससे किस प्रकार से फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है प्लस रिपेयरिंग एंड सोल्डिंग की जाती है। सबसे पहले आपको इसके विषय में जानकारी देते हैं। एसएमडी के विषय में एसएमडी आप देख सकते हैं, एसएमडी में दो कंट्रोल लगे हुए हैं। एक कंट्रोल एयर कंट्रोल कहलाता है, एक हीटर कहलाता है, हीटर कंट्रोल। एयर कंट्रोल और हीटर कंट्रोल इन दोनों की ही आवश्यकता मोबाइल रिपेयरिंग के बोर्ड पे लगे हुए कंपोनेंट में आवश्यकता इसकी पड़ती है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट्स यदि निकालना है या लगाना है तो उसके कंट्रोलों के ऊपर डिपेंड रहता है कि एयर कंट्रोल हमें कितनी खोलना, कितनी एयर मिलेगी और उसके अनुसार हीटर कंट्रोल को हम खोलते हैं। तो आप देखेंगे कि इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है। सबसे पहले इसको लिए मेन पावर बटन ऑन करेंगे। मेन पावर बटन का मतलब होता है जहां से हम प्लग चालू करते हैं वो मेन पावर कहलाती है। आप देख सकते हैं यहां से इस प्रकार से बटन चालू हो गई और बटन चालू होने के बाद यहां तक पावर पहुंच चुकी है, क्योंकि इसका स्विच भी पावर स्विच होता है। इसका पावर स्विच ऑन की तरफ था, इसलिए डायरेक्ट ये ऑन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं दो प्रकार के इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक इंडिकेशन एयर का जल रहा है, दूसरा इंडिकेशन हीटर का है। तो एयर, इसको हैंडल बोला जाता है, ये हैंडल कहलाता है। हैंडल से देख सकते हैं आप, ये एयर प्राप्त होती है। एयर, ये देख आवाज सुन सकते हैं आप एयर की, ये एयर प्राप्त हो रही है। हीटर की आवाज तो प्राप्त नहीं होगी, हीटर से चलने पे समझ में आएगा कितना गर्म हो रहा है और कैसे निकलता है। तो जब भी हम यूज करते हैं तो एसएमडी को एक निश्चित टाइमिंग पे लगा करके, निश्चित इस जगह पे लगा करके ही इनके पॉइंट बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पर भी पॉइंट बने गए हैं। इन पॉइंटों के अनुसार ही इसको एडजस्टमेंट किया जाता है और जैसे आवश्यकता बोर्ड पे पड़ती है, जितनी एयर की, हीटर की, उस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। अब देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमने थोड़ा सा एयर खोला और थोड़ा सा हीटर खोला। हीटर थोड़ा ज्यादा खोल सकते हैं क्योंकि उससे हमें एयर के साथ हीट थोड़ी तेज मिलेगी। इस प्रकार से चार पे हीटर आपने सेट करके रखा। हाँ, 4 पे हीटर को सेट कर दिया, 3.5 से 4। और आप एक विशेष चीज का ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर 4 या 3 या 2 या 2.5 जो भी यूज करते हैं, एयर हो चाहे हीटर हो, सभी एसएमडी थोड़ा अलग अलग प्रकार की रहती हैं और सबकी एडजस्टिंग थोड़ा अलग अलग भी रहती है। क्योंकि क्या होता है, किसी में एयर 2 में ही अच्छी प्राप्त होने लगती है, 1 में ही अच्छी प्राप्त होने लगती है, किसी में हीटर 2 या 2.5 में ही बहुत बढ़िया काम करती है, किसी में थोड़ा बहुत बढ़ा घटा भी सकते हैं अपन। तो ऐसा रहता है। तो ये आपके यूज करने पे क्लियर हो जाती है कि हमें वहां पर कैसी हीटर प्राप्त, कैसे किस प्रकार से एडजस्टिंग करना है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे जो हमने बताया आपको। अब देखो, आप इसको हम रख करके कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट्स के ऊपर कंटिन्यू हमने रखा हुआ है हैंडल को और थोड़ा सा पिघलने की देरी है। जैसे ये पिघलेगा ऑटोमेटिक निकलना चालू हो जाएगा। चिमटी की सहायता लेना चालू करेंगे और इस तरीके से देखेंगे आप। यदि ये नहीं निकलता है, थोड़ी सी हीट हम बढ़ा सकते हैं। कई पार्ट ऐसे होते हैं जिसकी सोल्डिंग काफी मजबूत होती है, तो निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम थोड़ा सा हीटर कंट्रोल को और बढ़ा सकते हैं। तो आपका हाथ, हाँ, अब आप देख सकते हैं ये
कंपोनेंट बाहर आ गया है। अब इसको दोबारा वापस हम लगाएंगे। क्या एसएमडी के माध्यम से इनको दोबारा भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा। तो उसको देख करके जहां लगाना उसको आराम से आप लगा सकते हो। ये देखिए, ये पार्ट से लग चुका है। ये देखिए आप, है ना। इसको एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। आप और गौर से देखेंगे। ये देखिए, ठीक है, दोनों चीजें। फिर कंपोनेंट्स वापस, ये इस तरीके से इसको बहुत आसानी से हम बिठा सकते हैं, ये इस प्रकार से, और ऊपर से एसएमडी को चला सकते हैं। तो वास्तव में एसएमडी करती क्या है यहाँ पे, जो हमने जो कंपोनेंट निकालने में है? हाँ, एसएमडी में ऐसा क्या चीज था जिससे वो कंपोनेंट बाहर आ गया? इसमें क्या रहा, एसएमडी से एयर और हीट, ये दोनों चीजें हमको प्राप्त होती हैं। यहाँ से एयर और हीट, वैसे वास्तव में जैसे एयर होती है तो एयर क्या करती है, जैसे हीट है तो हीट, इसके अंदर एक कॉइल होती है, तो हीट कंट्रोल उस कॉइल को क्या करता है, गर्म करता है, जिससे हीट बनना चालू हो जाती है। लेकिन हीट बाहर तब तक नहीं आएगी जब तक कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा वहां पे। तो प्रेशर देने के लिए एयर कंट्रोल होता है। जब वो प्रेशर पड़ता है तो एक गर्म हीट यानी गर्म हवा जब बाहर निकलती है, तो जो भी पार्ट्स की खराबी है, मोबाइल बोर्ड पे जो भी कंपोनेंट यदि खराब हो गया है और उससे हमें लग रहा है कि इसका फॉल्ट है, कोई भी अदर्स कंपोनेंट, उससे हमको फॉल्ट यदि समझ में आता है तो उस कंपोनेंट्स को हम निकाल सकते हैं और दूसरा कंपोनेंट ला करके वहां पर हम लगा सकते हैं। और एसएमडी से हीट और एयर जैसे आपने अभी देखा, तो उसके माध्यम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हेयर ड्रायर से जो गर्म हवा जो आती है, हाँ, क्या वैसे ही एसएमडी से भी गर्म हवा आती नहीं है? लेकिन हेयर ड्रायर से क्या होता है, गर्म हवा बिल्कुल सही है, आती है, और उससे भी एयर और हीट दोनों प्राप्त होती हैं। लेकिन इससे एक फॉल्ट रिपेयरिंग में एक अलग फर्क पड़ता है। इसमें प्रेशर से हवा आती है, प्रेशर से आती है, एक निश्चित मात्रा पे रहती है कि कहाँ पे क्या करना, हालांकि उसमें भी एडजस्टमेंट रहता है। लेकिन जो काम ये पूर्ण रूप से कर सकते हैं मोबाइल के कंपोनेंट के बारीक से बारीक हर प्रकार से, और इसके ये भी रहते हैं अलग अलग, इसके साँचे बने रहते हैं। ये नॉब जो रहती है अलग अलग प्रकार से भी आती है, कई प्रकार की आती हैं, जिनको अलग अलग जगह पे हम लगा सकते हैं, और जो बड़ी छोटी है उस प्रकार से भी एडजस्ट करके हम कर सकते हैं। तो इससे हमको क्या होता है, मोबाइल के कंपोनेंट्सों को काम करने में इससे थोड़ा हमें ज्यादा सहूलियत होती है। सर, ये जैसे कि आपने बताया एसएमडी से बहुत गर्म हवा और प्रेशर के साथ आती है, हाँ, तो कृपया ये भी बताएं कि एसएमडी का उपयोग करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए एक तो आप विशेष ध्यान ये रखेंगे कि सबसे पहले जब भी आप चालू करते हैं, जैसे अभी इसको बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद आप देखेंगे जब हम चालू करते हैं तो चालू करने के पहले हम देख लें कि हमारे आजू बाजू कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी जिसकी हम यूज करें, पिघलने का डर हो, या यहाँ वहां हम एयर हीट पहुंच जाए तो वह चीज खराब हो जाए। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरा ध्यान ये रखेंगे कि जब भी इसका यूज ना हो तो तुरंत इसको आप हैंडल पे ही हैंडल को स्टैंड पे ला करके ही रखें। तीसरी बात ये विशेष ध्यान रखें, जब भी हम कोई यूज ना कर रहे हो एसएमडी का और एसएमडी चालू थी, तो आप एयर कंट्रोल और हीटर कंट्रोल को डाउन कर दें, क्योंकि आपको खुले रहने पे कॉइल भी खराब हो सकती है, एयर भी जो निकलती है, निकालने के लिए भी जो प्रेशर बनता है उसमें भी प्रॉब्लम, हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है।
और जब हम यूज करते थे, यूज करते समय जब हम इस हैंडल को लगाते तो यूज करते समय भी ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार से पाइप पर या कहीं और लीड पर गर्म हवा ना पहुंच नहीं पाए, नहीं तो उससे हमारी एसएमडी को नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी चीज, जिस जगह हम काम कर रहे हैं उस काम पर भी ध्यान रखा जाता है कि वही चीज निकालें और अदर्स में कहीं भी हमारी सोल्डरिंग ना पहुंचने पाए। ठीक है ना सर? आपने ये जो पीसीबी को भी स्टैंड पे रखा हुआ है, हाँ, इसके लिए भी कोई क्या विशेष कारण है कि आपने पीसीबी को स्टैंड पे बिल्कुल हाँ, ये एक पीसीबी स्टैंड ही कहलाता है। यदि हम इसको पीसीबी स्टैंड पे नहीं रखेंगे, अदर्स ऐसे ही रख के काम करेंगे, तो ये क्या होगी, कोई भी चीज को हम ऐसे रख के काम करेंगे तो बैलेंसिंग सही नहीं बन पाएगा। कोई भी बारीक कंपोनेंट्स होते हैं वो हिलेंगे डोलेंगे, यहाँ वहां से लग सकते हैं। इसलिए हमको विशेष रूप से पीसीबी स्टैंड में रख के ही इसको काम करना पड़ता है। और इसको निकालने और लगाने का तरीका बता दें आपको, इसमें आपके 3 बने हुए हैं, 3 स्विच टाइप के यहाँ पे लगे हुए हैं, जैक टाइप के। ठीक देख सकते हैं आप, जिसमें से 2 जैक तो आपके फिक्स हैं जहां पर ये स्टैंड जाएगा ही। तीसरा ये स्प्रिंग वाला जैक होता है, ये जैसा बोर्ड होता है उस प्रकार से मूवमेंट कर लेता है अपने आप को, कि इसको हम पैसे उतना खिसका देते हैं जितना हमें जरूरत है। और इसके बाद हम इस स्टैंड पर इस तरीके से पीसीबी को लगाएंगे और इस तरीके से सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं पीसीबी स्टैंड पे ये सेट हो गया। अब आप बड़े आराम से एसएमडी से काम अच्छे से कर सकेंगे। इससे हम कॉन्फिडेंस होकर काम कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर हम हाथ से पीसीबी को पकड़ेंगे तो हाथ में चोट लगने का डर है। हाथ में चोट लगने का डर है, गरम प्लेट हो जाती है, गरम लगने का डर है, हीट लगने का डर होता है, साथ पे जिस जगह रखे उसमें भी हीट पहुंच सकती है, तो उस चीज के जलने का भी डर होता है। तो ये सारी सावधानियां रहती, इसलिए हम पीसीबी स्टैंड का यूज करते हैं। तो साथियों, आज आपने जाना कि मोबाइल रिपेयरिंग में एसएमडी का कितना महत्व है, एसएमडी का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और उपयोग करते करते क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे के वीडियो में हम मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे, फॉल्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।